देखो एक तो है ना, चीजों को अपने लिए भी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, कीप इट इजी। ठीक है, मैं तो देखो हमेशा ऐसे ही करता हूँ। पहले एक्स जीरो, फिर है ना ऐसे। तो मैं पहले पुट कर रहा हूँ एक्स को जीरो। ठीक है, ये रखा जीरो, पुट करो। जीरो एक्स है, वाई कितना है 4y, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड। तो जीरो डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू वाई। जीरो बाय 4 जीरो, करेक्ट है। वाई कितना आ गया जीरो, सॉल्यूशन क्या मिल गया 0,0। अब एक चेतावनी, ऑलरेडी बाय जीरो आ गया। अब मैं बोला सर एक बार एक्स जीरो एक बार वाई जीरो, मतलब आप वापस आने जीरो ही आएगा। एक्स को जीरो पर रखना, वाई भी जीरो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो फिर इस बार कुछ और वैल्यू लो वाई की। ठीक है, तो टेक वाई वन, मैंने वन लिया। पुट करो x इज इक्वल टू 4 × 1, 4 × 1 = 4। तो कितना आया x 4, तो सॉल्यूशन क्या आया 4,1। समझ गए। अब बेटा काम करो, अब x को पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो। क्या पुट करना है सर, -1 पुट कर दो। हाँ पुट कर दो, आपकी इच्छा है। तो x -1, y कितना है 4y, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, -1/4। सर ऐसा आ सकता है, सब आ सकता है बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तुमको क्या लेने देना उससे। -1 और y कितना आया -1/4 आ गया। तो हमको बेटा क्या सॉल्यूशन मिला, x -1 और y -1/4, एक ही सॉल्यूशन मिल गया। अब मैं पुट कर रहा हूँ y को, तो थोड़ा सा आपको है ना मैं अनईजी फील करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी कुछ ही पुट करो, मैं पुट करूंगा √2/4 y को, या √3/4, मेरी मर्जी है भैया, मैं कुछ ही पुट करूं। तो √3/4, x इज इक्वल टू 4 तो है ही है, √3/4 कर दो √3, क्या दिक्कत है इसमें। तुमको चलो कैसे बनाएंगे, वो तुम बनाने को बोल कौन रहा है। हाँ, ग्राफ बनाने को बोले तो तुम सिंपल वैल्यू लो, ठीक है, जिसको तुम बना सकते हो। तो यहाँ क्या ग्राफ बनाने को बोला है क्या, नहीं ना, तो फिर कैसी वैल्यू लो, क्या फर्क पड़ता है। x आ गया √3, y आ गया √3/4। तुम चाहो तो फिर काम कर देखो। सुनो सुनो सुनो, लिखना नहीं है, ऐसे करना। पहले y को ले लो 1, 4 1 जा 4, 4 आ गया। फिर y को ले लो 2, 4 2 जा 8। फिर y को ले लो 3, 4 3 जा 12। फिर y को ले लो 4, वो भी आ जाएगा। कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। कोई सर, मैं आपका मैं आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है। अरे यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत सॉल्यूशन है, अब कैसे मैच कर सकता है यार। अरे हाँ के ना, है ना, क्लियर है। इसे लिखो फटाफट से। अब देखो वही मैं पहले x को 0 ले रहा हूँ, आपकी इच्छा कैसे भी लो, ठीक है। x को ले रहा हूँ 0, तो 2 × 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 0 जा 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, 0 प्लस y इज y। मैं ना 0 में कुछ भी वही आंसर आता है। y कितना आ गया बेटा 7, द आंसर इज 0,7। फिर हम बेटा क्या पुट करेंगे एक बार, अब आपकी इच्छा है। क्या y 0 आया क्या, नहीं ना, तो अब इस बार आप y 0 ले लो। अगर यहाँ पे भी y 0 आ गया होता, यहाँ 0 पुट करने पे, तो फिर 0 मत लेना बेटा, वापस से वही आंसर रिपीट हो जाएगा। अब y 0 तो नहीं आया ना, तो अब आप वैल्यू ले लो बोले y की 0, y 0 ले लो। तो 2x प्लस y कितना है 0 इज इक्वल टू 7। ना किसी में भी 0 प्लस टू आंसर वही आएगा, इज इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई क्या बनता है बेटा, 7/2 आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, x को 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 1 जा, और ये y इज इक्वल टू 7, 2 1 जा 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। बेटा ये मल्टीप्लाई में प्लस में है, प्लस बनेगा माइनस, तो बेटा ये माइनस बनेगा, तो 7 और -2 ऐसे, तो 5, तो ये 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो मेरा आया था x 7/2 और y 0, यहाँ पे x 1 तो y 5। फिर आप y को 1 ले लो बोले,
आपकी इच्छा कुछ भी पुट करो, y को 1 ले तो आंसर आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, प्लस बनेगा माइनस 7 माइनस 1 वो हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, कितना आंसर आ जाएगा 3, ये आ गया 3। ठीक है, सो ये हो गया 3,1, आपका आंसर लगा सकता है। ठीक है, चलो 7/2 है 2/7 इजी है, कुछ है नहीं। ठीक है ना, सिर्फ प्लस माइनस ही करना है, खुद को कंफ्यूज नहीं करना बेटा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या लिखा है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन, मतलब उसकी वैल्यू करने कौन सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन चेक कैसे करते हैं, वैल्यू पुट करके। अगर वैल्यू पुट करने पे LHS RHS सेम आए तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। सर पर ये जो सारे दिए है वो सारे सॉल्यूशन नहीं होंगे क्योंकि 2 वेरिएबल है तो। बेटा पर बेटा ऐसा कहाँ बोला था मैंने कि एक्स का कोऑर्डिनेट में सारे ही पॉइंट सॉल्यूशन होते हैं? जो भी होते हैं वो सब लाइन पे आते हैं, तो ऐसे भी तो लाइन पे नहीं आते थे, वो तो नहीं होंगे ना। तो क्या पता उनमें से वो कोई हो, वो तुझे बिना ग्राफ बोला कैसे मालूम पड़ेगा? तो ग्राफ तो बनाना नहीं है, तो यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक है, तो हाँ एग्जाम में अगर हमें सारी वैल्यू दी गई हो तो हम ग्राफ बना के फिर डायरेक्ट ही कर दे, उसके अंदर अगर पॉइंट आ रहा अरे हो बेटा ऐसा है कि कुछ पॉइंट रूट में आया तो कैसे होगा, रूट में कहाँ ग्राफ आता है? फिर वो पुट करके जाते हैं। हाँ, तो ऐसा करना ही क्यों बेटा? ठीक है, अब बेटा ग्राफ में आपको बहुत, ग्राफ शुड बी एक्यूरेट। आप ऐसे रफ बना काम से चलेगा बेटा, समझे? ग्राफ एक एक्यूरेट चीज होती है, तो ग्राफ बहुत रेयर कंडीशन में यूज करने का, अगर आपके पास एक्यूरेट मेजरमेंट है तो, वरना कोई काम का नहीं ग्राफ। ओके, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो बेटा ये इक्वेशन है मेरी। ओके, क्या चेक करना है? दिए हुए पॉइंट तो आप खुद चेक करोगे, आप सीधा थर्ड का फोर्थ पुट चेक करो, रूट वाला। आपको बहुत डर लगता है रूट से ना, आप करोगे थर्ड का फोर्थ, ये चेक करो ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। बाकी तो इजी है, ये पुट करो और चेक करो लेफ्ट राइट इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो मैं बताऊंगा चेक करो इक्वल आते कि नहीं आते। देखो बेटा लेफ्ट को लिखो ऐसे और एक लाइन खींचो, और देखो राइट का तो ऑलरेडी 4 ही है, तो उसको तो बड़े साइड में रहने ही दो। आप क्या करते हैं, ये इक्वल से वैल्यू पुट करते हो, ये तो फिर आप ऑलरेडी मानते हो कि वो इक्वल, तो क्या कर रहे हो? जो भी ऐसे करेगा 0 मार्क्स दूंगा बेटा मैं, सीधी सी बात है, और 0 ही मिलेंगे एग्जाम में भी। चेक करना है जी, चेक। अब बेटा x कितना है, √2, और 2 यहाँ देखो, यहाँ देखो सब बच्चे भी, कोई लिखेगा नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, 4√2। ठीक है, फिर ये √2 माइनस 2 4 जा 8 और √2। अब बेटा √2 का आपने इतना सिखाया है, लाइक तो माइनस होंगे, साइन सेम सेम है, अब उल्टे पुल्टे माइनस होंगे, कोई नंबर नहीं मतलब 1, 8 में से 1 गया, 7 बचा, बड़ा है तो माइनस, और √2 का √2, सर √2 काट दो, फिर वो काट दो वो काट दो। अरे यार इतना सिखाया है रूट के बारे में आपको, इतना जल्दी भूल गए? ऐसे ही करते हैं ना भैया। अब लेफ्ट कितना आया, -7√2, और राइट कितना है 4, ये इक्वल नहीं है तो अब लिखो दे आर नॉट इक्वल। अगर होते तो इक्वल लिखते, अब नहीं है तो हाँ, अब क्या बोलिए, नॉट अ सॉल्यूशन, समझ गए? तो ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन, मतलब ये वाला पॉइंट इसके ग्राफ के ऊपर नहीं आ रहा होगा, समझ गए? ऐसे ये हो गया, ये फटाफट लिखो। अरे कोई नया काम नहीं कर रहा है, सिंपल काम ही कर रहे हैं। ठीक है, डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर योरसेल्फ, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, दैट्स इट। इससे भी अपने तो बड़ा हार्ड हार्ड सम किए हुए हैं, फिर अभी ये चिंता क्यों क्यों कर रहे हो?
ओके अब ये पुट करो फर्स्ट वाला 0,2, क्या ये सॉल्यूशन है इसका? चेक करो फटाफट। हाँ 0,2 सॉल्यूशन है कीमा? नहीं है? है यार, चेक करना है, प्रूव नहीं करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन चेक वाला क्वेश्चन है, प्रूव नहीं करना है। देयरफॉर नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, देख लो वापस से 0,2 है, x ये लेफ्ट हैंड साइड है, 0 y2 है, 0 फिर 2 2 जा 4, 4 बड़ा है तो माइनस। अब लेफ्ट हैंड साइड -4, राइट हैंड साइड +4, नॉट अ सॉल्यूशन, इक्वल नहीं है। ओके ये चेक करो सब बच्चे, ये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा। सर इक्वेशन तो यही है। इक्वेशन यही है, ये चेक करो 3, -1/2। चेक कर लेते हैं कि क्या है सर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा अपन। तो लेफ्ट क्या आया है? तो है x -2y। बेटा x कितना है? 3 -2 इंटू y कितना है? ओके नाउ 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कट गया बेटा, और 1 का 1, 3 + 1 4, और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सही है, यस सॉल्यूशन। क्लियर? ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4.2 का बेटा बाकी तो चेक कर लोगे ना, पहली पूरी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, वो करेंगे बेटा। ओके इस क्वेश्चन का मतलब हमको समझाएगी रुद्रा। चलो फिर रुद्रा के बाद में समझाएगी हिया। इस क्वेश्चन का मतलब क्या मतलब, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है? पहले रुद्रा फिर हिया। हाँ रुद्रा बता बेटा, आई थिंक इनफ टाइम है इतना। क्या दिया हुआ है? पर ये क्या लिखा है? ये x2 और y1 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? लिखा ना x if x2 and y1 is a solution of equation, क्या मतलब हुआ? ये बोल। सर इसमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = k। उसके हमें ना मतलब जो इक्वेशन हमें वैल्यू दी हुई है x की और y की, वो हमें पुट करने पे देखना है कि मतलब वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। जब वो चेक करना है, नहीं ये भी फाइंड करना है और चेक भी करना है। जो बेटा तो नहीं, वो दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन ही है। बिल्कुल क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब गारंटी है कि उसके ग्राफ पे वो पॉइंट आएगा ही आएगा। समझ गए? सो क्वेश्चन 4 में क्या दिया हो देखो, फाइंड के। किसमें ढूंढना है के? एक इक्वेशन है 2x + 3y = k। इस इक्वेशन में ये क्या ढूंढना है? देखो लिखा है इफ x = 2 एंड y = 1, मतलब हुआ 2,1। समझे? ये वाला कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन दिया हुआ है, इट इज अ सॉल्यूशन। यहाँ चेक नहीं करना है, ये है। मतलब क्या, x की जगह 2 y की जगह 1 करने पे लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे ही आएंगे, तो इसमें पहले से इक्वल लेके चलना। यहाँ चेक नहीं करना है तो पहले से इक्वल लेके चलेंगे। जब वो चेक करने को बोलते हैं तब आपको अलग अलग करना पड़ता है। क्लियर है? तो हो गया सम। देखो पुट करो यहाँ पे x की जगह 2, तो x 2 इंटू x की जगह 2 + 3 इंटू y की जगह 1 = k। ये सॉल्यूशन है।
ठीक है, तो 4 कितना आया 7 इज इक्वल टू के, खत्म, चैप्टर खत्म, बस इतना ही। फटाफट लिख दो, मजा आ गया। अभी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे इस चैप्टर से, ये फटाफट लिखो। ओके, आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन पता है हमने कल क्वेश्चन किया था वो बैट बॉल वाला, सॉरी बैट बॉल नहीं, सॉरी नोटबुक और वो पेन वाला, कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, तो किया था। अरे बनाई थी ना इक्वेशन, अरे हाँ के ना, हीरा लाल पन्ना लाल नहीं सर, लाल कौन या सर किधर से आया वो, ये हो गया। वो मुझे नहीं पता। तो ऐसी इक्वेशन बनानी है, कंडीशन ये है। ओके, तो जैना गई मार्केट, क्या कहाँ गई, जैना का हुआ था झगड़ा, किससे हुआ था, सुहानी से, नहीं आया। जैना बोला कि मैं ये बैट और झाड़ू दोनों से मारूंगा, तो झाड़ू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रूम, ठीक है। तो हाँ, सो लिसन, जैना बॉट 3 बैट, लिखो, क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि जैना बॉट, सर इंग्लिश में झाड़ू और ग्लू बोलते हैं, उसको धूला भी बोलते हैं। क्या? हाँ तो बेटा कहाँ होता है, हॉकी कर दो, हॉकी। 3 बैट एंड अरे ग्लू 2 हॉकी क्या जी नहीं होता, जी होता फॉर बच्चों 1120 रुपीस। जैना ने 3 बैट और 2 हॉकी खरीदी, उनके पैसे के लिए कितने लगे कुल मिला के, कितना। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फटाफट। और जो सही बनाएगा उसे चॉकलेट मिलेगी, और मैं आपको विद स्टेटमेंट, करेक्ट। और आपको टाइम मैं सिर्फ दे रहा हूं इसके लिए, कैसे सर ये ऐसे क्या रुपीज, एक सेकेंड सुनो, देखो आप क्या कर रहे हो बताए, आप तीनों बैठ कर मेरे पैसा मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अगर आपको एक का पैसा मालूम पड़ जाए तो काम हो जाएगा ना, तीनों का पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई क्या मानना है, एक बैट का कितना पैसा है और एक हॉकी का कितना पैसा है। अब सुनो, मैं सिंपल बताता हूँ। मान लो कि हमने देख मार्केट गए, हमने 3 तो पेन ली और 2 रबर लिए, ठीक है। एक पेन का 10 रुपए था, तो 3 पेन का कितना हो जाएगा, 30। एक रबर का 5 था, तो 2 का कितना हो जाएगा, 10, 5 2 जा और 4 आ जाएगा ना। तो कैसे निकाला, जितने पेन है उसको एक पेन के पैसों से मल्टीप्लाई किया, और जितने रबर है उसको एक रबर के पैसे मल्टीप्लाई किया, और फिर ऐड किया, तो टोटल क्या आ गई, कॉस्ट आई कि नहीं आई। सही है, पर आपने एक्स पूरे तीनों को ले लिया मिला के, तूने तो वो लिखा बिना क्या, वो तूने लिखा ना, तो लिखा क्या देख, तूने लिखा, हाँ तो लिखा प्राइस ऑफ 1 बैट एक्स, प्राइस ऑफ 3 बैट इज 3x, समझी। हाँ ऐसे,
प्राइस ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स, प्राइस ऑफ वन हॉकी इज इक्वल टू वाई। फिर आप ये इक्वेशन बनाओगे। देखो सो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे भाई, सबसे पहले क्या होता है अननोन ढूंढना, तो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स, एंड मैं वो रुपीज ही लिख रहा हूं, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। हॉकी सर, हॉकी एच ओ के शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ऑन है ना, चल रहा है। हाँ अब देखो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला ऑलवेज खूब कमाएगा हमारे आगे जाके। देखो टोटल बैट को मल्टीप्लाई करना है एक बैट के कॉस्ट से, फिर टोटल हॉकी को मल्टीप्लाई करना है एक हॉकी के कॉस्ट से, फिर दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा। सही बात है। अब देखो एक बैट, टोटल बैट कितने खरीदे हैं, 3, एक का कॉस्ट कितना है x, प्लस टोटल कितने की खरीदी है 2, एक का कितना कॉस्ट है y, इज इक्वल टोटल खर्चा कितना आया है 1120। समझ गए। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1120। कोई दिक्कत है क्या, समझे। तो ये माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए x y किसे मानना है। डन, पक्का पक्का, गारंटी, डन, ठीक। ये फटाफट लिख दो और फिर मैं तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। क्या दिया है x और y, ये इसके सॉल्यूशन है, तो k कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। आपके पास में मैक्सिमम 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको सोचना है, सॉल्व करना है फटाफट। क्या आया, -2 आया। -20 सेकंड आया, फटाफट करो। कोई बात नहीं, अच्छा आता है ना। कितना आया 2, +2 टू -2, +2, ये का कितना आ रहा है 0 आ रहा है। 0 कैसे आ रहा है बेटा, दिखा मुझे कैसे 0 आ रहा है, इसमें 0 कैसे आ रहा है बता मुझे, कैसे 0 आया। ये प्लस बनेगा, माइनस कर इधर, डर क्यों रही है बेटा, मत हिया बेटा, मैं सुधारनी है अपनी, है ना। तू कर सकती है, ऐसे बोल रहा बेटा। अरे 0 का बोल लेके क्यों चल रही है, 0 0 होता है, हटा देना, -6 की चली, -6 मल्टीप्लाई क्या बनेगा वो, हाँ कर बना। हाँ। अब तेरा क्या आंसर आएगा बता, काट, -1। हाँ अब तेरा ये आएगा। अभी सही है कि मुझे नहीं मालूम। हाँ तेरा कितना आएगा -3, ठीक है। दूसरा बेटा अपना खाता को दिखा मुझे।
देखो बेटा, सबसे पहले ये रनिंग है। अब देखो ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह ये पुट करो, y की जगह ये पुट करो, लेफ्ट राइट इक्वल ही आएंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब पुट करना है, चेक नहीं करना है, इसने ऑलरेडी दे दिया है। तो अब देखो यहाँ पे एक ही ट्विस्ट है, वो ये है, गलती आपसे तो कहाँ होगी ये माइंड यहाँ आके, कैसे देखो सुनना, 4 x कितना है 3 के प्लस 2, दो दो लोग हैं ब्रैकेट लगाए। पहली गलती तो बच्चे, ज्यादातर बच्चे ये करते हैं, जिन्होंने ये नहीं की तो उन्होंने शायद आगे गलती की होगी। अब -3 इंटू बाय, बाय कितना है वो खुद दो दो है तो ब्रैकेट लगाओ, और फिर +1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, साइन का ध्यान रखना है, 4 3 जा 12, सॉरी बेटा ये k है, ओके k है, तो 12k सही है, प्लस 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 4 2 जा 8। अब माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6k, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, और +1 इक्वल टू 0। यहां तक किसके सही है? मालूम पड़ी गलती, तो तूने ब्रैकेट लगाया, तूने माइनस का ध्यान रखा नहीं। सबको गलती समझ में आई? हाँ। अब ये लाइक टर्म है, तो देखो साइन उल्टे पुल्टे, माइनस में 12 में से 6 गया, 6 बचा, बड़ा है तो प्लस। अब ये देखो 8 3 और 1, इन तीनों का साइन सेम ही है तो ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा 12, और बड़ा है तो प्लस। अब देखो प्लस क्या बनेगा, माइनस, तो 6k इज इक्वल टू -12। भाई 0 -12 ही होता है बेटा, है ना। मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो -12 डिवाइड बाय 6, 2 जा और माइनस का माइनस, तो -2 इज आवर आंसर। क्लियर? चलो भी आ गए थे -2, गुड।